नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम भारत एट 7 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन, लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। दोनों सदनों में बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री ने बजट पर विपक्ष को दिया जवाब। कहा, बजट में सभी राज्यों को दिया गया महत्व। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक कानून पास। परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में पेपर लीक मामले में बनाया कठोर कानून। पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर लगाई जाएंगी नॉन बेलेबल धाराएं। फिलहाल नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में फैसला। हरियाणा सरकार ने दी श्री पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज से भारत के 2 दिवसीय दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर करेंगे चर्चा। और नेपाल में दर्दनाक विमान हादसे में 18 लोगों की मौत। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिसलने के बाद क्रैश हुआ विमान। चालक दल समेत 19 यात्री थे सवार। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार की ओर। वहां पर आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता बेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। विपक्षी नेता विधानसभा अध्यक्ष के समझाने के बाद भी नहीं माने। इससे सीएम नीतीश कुमार भी भड़क गए। विपक्षी नेताओं ने जब बात नहीं मानी तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। देखिए पटना से मधुरेश नारायण की ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आशा के अनुरूप आज भी जबरदस्त विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। सुबह सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई और मात्र 23 मिनट के बाद इसे स्थगित करना पड़ा दोपहर 2 बजे तक के लिए। विपक्ष की ये मांग है कि आरक्षण के मुद्दे को 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से ये साफ किया गया कि इसकी अनुशंसा कर दी गई है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। कार्रवाई के शुरू होते ही विपक्षी नेता सदन के वेल में पहुंच गए और आरक्षण के समर्थन में तख्तियां लहराने लगे। विपक्ष की मांग थी कि 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस बीच विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव ने विपक्षी नेताओं को समझाने की पूरी कोशिश की। चले जाइए अपने स्थान पे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ सारी बातें बता दी है। अब मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अपने स्थान पे जाइए और प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आपके मेंबर कैसे बोलेंगे यार, नहीं हो सकता। बैठाइए, मैं अवसर दूंगा, आप बैठाइए, मैं सबको अवसर दूंगा, लेकिन अपने लोगों को बैठाइए आप। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेता पर भड़क गए। उन्होंने मसौड़ी से राजद विधायक रेखा देवी को कहा कि महिला हो समझती नहीं हो। इन लोगों ने महिलाओं को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। हालांकि इसके बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। विधानसभा अध्यक्ष के समझाने के बाद भी विपक्ष के विधायक सदन में आरक्षण के समर्थन में हंगामा करते रहे। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हम लोग केंद्र को अनुशंसा कर चुके हैं, मामला कोर्ट में है। जब विपक्षी नेता नहीं माने तो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले। फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी ने पहले ही
इसको 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा की जा चुकी है। ये तो 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा बिहार सरकार कर चुकी है। और अगर न्यायालय ने रोक दिया है महोदय, ये तो न्यायालय ने रोका है ना, न्यायालय ने रोका है। और हम लोग तो 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा कर चुके हैं कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली और उसमें पता चला कि 74 लाख 74 नहीं 94 लाख और उसमें चाहे वो अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबको देखा गया। विधानमंडल की कार्रवाई के तीसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन नहीं पहुंचे। हालांकि सदन से विपक्ष के वॉकआउट के बाद बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल को विधानसभा से पास करा लिया गया। मॉनसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरती रही और हंगामे के कारण कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट। वहीं बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक के पारित होने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुशी जताते हुए कहा कि अब पेपर लीक करने वाले दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहाँ भी कानून बनाने का काम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और किसी तरह की अव्यवस्था फैलाना, नियुक्ति में या किसी परीक्षा में उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम सरकार। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। वहीं एलजेपी रामविलास की सांसद शंभावी चौधरी ने बिहार विधानसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने का स्वागत किया। उन्होंने साथ ही विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जब इतना अहम विधेयक पारित हो रहा था तो उस पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने वॉकआउट किया। विपक्ष सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष हमेशा हर जगह हल्ला हंगामा करती है। नीट पेपर लीक को कितना उन्होंने सड़क पे निकल गए और इतना चिल्ला चिल्ली हुआ, यहाँ पे दिल्ली में भी चिल्ला चिल्ली हुआ। और अब जब बिहार में एक अच्छा बिल पास हो रहा है, एंटी पेपर लीक पे बिहार सरकार काम करना चाह रही है, तो बैठ करके मुद्दे पे चर्चा और अपना विचार रखने के अलावा वो वॉकआउट कर गई। तो ये संदेश पूरे बिहार वासियों के लिए, पूरे राज्य के लिए है कि विपक्ष बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उनको खाली मुद्दों पे हल्ला हंगामा करने आते हैं, पर उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो बैठ करके चर्चा करें। उनके पास एक अच्छा मौका था, अच्छा समय था कि वो विधानसभा में बैठ के नीट पेपर लीक के मामले पे या पेपर लीक के जितना भी मामला हुआ है बिहार में उस पर बैठ के वो चर्चा करें, पर वो वॉकआउट कर गए। तो ये तो समय की बर्बादी है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको कहते हैं ना, सदन की गरिमा को वो नहीं रखते हैं। और आइए पटना चलते हैं। हमारे संवाददाता मधुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मधुरेश, दो सवाल पूछना चाहेंगे। पहला सवाल ये कि जो आरक्षण को लेकर के बवाल मचा हुआ है बिहार विधानसभा में, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा क्या कुछ इसको लेकर के चल रहा है। देखिए, आरक्षण को लेकर के विधानसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार एनडीए की सरकार पे हमलावर हैं। उनका कहना है कि पटना हाईकोर्ट से जो 75% आरक्षण है उसको रद्द कर दिया गया था, तो इस मामले को लेकर के सरकार अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रही है और न ही इसे 9वीं अनुसूची में डाल रही है, जिसके बाद ये जो मसला होगा ये जुरिडिक्शन से बाहर हो जाएगा और 75% आरक्षण जो है वो राज्य में लागू हो जाएगा। इसी को लेकर के जो विपक्ष है वो हमलावर है। जी, अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, एंटी पेपर लीक विधेयक वहां पर पारित किया गया है, कितना मजबूत ये विधेयक है, क्या कुछ इसका फर्क पड़ने वाला है?
जी बिल्कुल, इसका बहुत फर्क पड़ेगा पूरे बिहार में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो बिहार में लगभग 3 पेपर जो है वो लगातार लीक हुए। सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ, उसके बाद में बीपीएससी टीचर भर्ती लीक हुआ, फिर नीट पेपर लीक के जो मामले थे वो भी बिहार में सबसे पहले आए और इसमें भी कई गिरफ्तारी हुई और जो मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है। और इसके जब ये सारे मामले आ रहे थे उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ संकेत दिया था कि गड़बड़ी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानून बनाई जाएगी। और इसी को लेकर के आज बिहार विधानसभा में नीट पेपर लीक मामले में एक नीट पेपर लीक के साथ में अदर जो पेपर लीक मामले उन सबको समेटते हुए एक एंटी पेपर लीक विधेयक लेकर के आई सरकार। और ये सख्त कानून है। इसमें जो शुरुआती जांच है, अगर पेपर लीक का मामला भी कुछ सामने आता है तो जो शुरुआती जांच है वो डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे और इसके बाद में अगर कोई दोषी प्रूव होता है तो 4 साल से लेकर के 4 साल तक संस्था या व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। 10 साल तक क्या कैद हो सकता है, 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही इस पूरे जांच के दौरान जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो नॉन बेलेबल धारा के अंतर्गत की जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रिबार, निर्माण का रियल हीरो। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आवियो। हाँ, ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह डिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाला सामने आया है। इसको लेकर के CBI ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय हुए चर्चित कथित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, अधिकारियों और राजनेताओं के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को 2020 से 2022 के दौरान जिला कलेक्टरेट और डेप्यूटी SP के रूप में नियुक्त किया गया था। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के समय हुए चर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने शुरू कर दी है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में चयनित कुल 171 उम्मीदवारों की मेरिट सूची में छत्तीसगढ़ सरकार के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के बेटे, बेटियों, रिश्तेदारों के साथ साथ राजनेताओं का भी चयन किया गया था।
जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष, अधिकारियों और राजनेताओं के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को 2020-2022 के दौरान जिला कलेक्ट्रेट और डिप्टी एसपी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिस पर सीबीआई ने तत्कालीन सीजीपीएससी अध्यक्ष दामन सिंह सोनवानी, सचिव जेके ध्रुव और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेश बघेल का कहना है कि बीजेपी पीसीएस एग्जाम में बच्चों को गुमराह कर रही है। पीएससी में जो चुनाव मतलब जो जांच है वो कहां तक पहुंचा, मेरा ही क्वेश्चन है, दूसरा कोई नहीं लगाया है। मेरा ही कल क्वेश्चन था 17-18 नंबर पे, वो आदत में सवाल ही करता क्या हुआ। तो बच्चों को गुमराह करने का काम आपने किया, नौजवानों को। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय हुए पीएससी एग्जाम मामले में सीबीआई जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने प्रदेश के नौजवानों से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, पीएससी घोटाले की सीबीआई से जांच कराएंगे, और हमारी सरकार बनते ही हमने सीबीआई से इंक्वायरी करने का निर्णय किया और सीबीआई की इंक्वायरी अब शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपने साकार होंगे। पीएससी घोटाले के जो दोषी हों उनको सजा मिले, उन पर कठोर कार्यवाही हो, तो ये इसलिए सीबीआई इंक्वायरी का निर्णय किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय हुए पीएससी मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा में चयनित कुल 171 उम्मीदवारों की मेरिट सूची में छत्तीसगढ़ सरकार के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के बेटे बेटियों सहित 10 राजनेताओं का भी चयन किया गया। इन बड़े पदों पर भर्ती सुनिश्चित करने के लिए मेरिट सूची में डालने के आरोप में सीबीआई ने पूरे मामले की जाँच शुरू की है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और आइए अब बात करते हैं सावन की। बात करते हैं सावन में किस तरह से शिवमय है, पूरी कांवड़ यात्रा किस तरह से चल रही है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और लाखों की संख्या में भक्त कांवड़िए कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव के जलाभिषेक के लिए बम बम भोले का जयकारा करते हुए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की है। लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह ने ये रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और इस पूरे महीने शिव भक्त भोलेनाथ की आराधना करते हैं। बड़ी संख्या में कांवड़ निकलती हैं और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। उनकी इस यात्रा में कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। सावन महीने में चारों ओर माहौल शिवमय हो जाता है। शिव मंदिर और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है और लाखों की संख्या में भक्त कांवड़िया कांवड़ में गंगा जल भरकर शिव के ज्योतिर्लिंगों में जलाभिषेक के लिए बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने दूरदर्शन से विशेष बातचीत में बताया कि सावन मास में कांवड़ यात्रा और सभी शिवालयों में विशेष व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे शिव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के आसपास सफाई रखी जाए, पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए, कहीं किसी भी प्रकार का सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट जमा न होने पावे या उसके निकाल की व्यवस्था रखी जाए। ये तमाम हमें सावधानियां मंदिरों के आसपास रखनी पड़ती हैं। विशेष रूप से इस समय कांवड़ यात्री एक जगह से दूसरी जगह लंबी लंबी दूरियां तय करते हुए निकलते हैं। कई बार वो नगरों में से होकर के निकलते हैं। उनके दृष्टिगत हमारा नगर विकास विभाग जो है वो नगरों में आने वाले मार्गों की मरम्मत करने का काम, गड्ढा मुक्ति करने का काम, क्योंकि कांवड़ यात्रा में वाहन भी होता है, पैदल भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी कई बार होती हैं। तो इन तमाम लोगों की सुविधा में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए गड्ढा मुक्ति का कार्यक्रम हम चलाते हैं और चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों का तांता देखने को मिल रहा है। भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लिए भोले बाबा के अभिषेक के लिए जल लाने जा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते में कांवड़ियों को
किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसकी खास व्यवस्था भी की गई है। इस क्रम में आम जनता की सहूलियत को भी ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे यातायात पर इसका प्रभाव न पड़े। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कांवड़ियों के डीजे को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है, जिससे शहर के अंदर प्रवेश में दिक्कत का सामना न करना पड़े। वाहन के साथ 12 फीट से अधिक ऊंचे डीजे का शहर में प्रवेश करने पर रोक लगाया गया है। कुछ डीजे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो शहर में जो हमारी रोड्स हैं उसमें वो अकोमोडेट नहीं हो सकते, उनकी वजह से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है या फिर रेलिंग्स काटनी पड़ती हैं। तो पिछली बार भी ये व्यवस्था की गई थी कि जो 16 फीट से ज़्यादा चौड़े या 12 फीट से ऊपर व्हीकल को इंक्लूड करते हुए, मतलब ये जो साइज़ है ये जमीन से लेकर ऊपर तक है, अगर इससे बड़े होंगे तो हम उनको शहर में नहीं आने देंगे, क्योंकि हम शहर में उसको अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। बिजली आपूर्ति से लेकर नगरीय सेवाओं तक कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई असुविधा न हो, साथ ही साथ कांवड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी हो, इसके भी इंतजाम सरकार ने किए हैं। भोलेनाथ की आराधना में इन शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, प्रदेश सरकार लगातार इसके लिए निर्देश भी दे रही है और नजर भी बनाए हुए है। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। हाय ब्रो, हाउ इज योर वीक? यार सिविल का तो तुझे पता ही है, सेम ओल्ड रूटीन। व्हाट अबाउट योर्स? माइन Mine was as exciting as ever. Join the Indian Army. सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद देश की राजधानी दिल्ली काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बारिश के वक्त दिल्ली का जो बदसूरत चेहरा है वो सामने आता है। मॉनसून की दस्तक यहाँ पर भी हो चुकी है और दिल्ली NCR में बारिश ने लोगों को जहाँ गर्मी से राहत दी है, वहीं ट्रैफिक जाम ने दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा दी है। बारिश ने जल भराव रोकने की तैयारियों को लेकर किए जा रहे दिल्ली सरकार के दावों की भी पोल खोल दी है। सड़कें बारिश के पानी से लबालब हो गई हैं। अभी हम आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ग्राउंड पर पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई सुबह सुबह झमाझम बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली का मौसम सुहाना बना दिया। लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की वजह से लोगों की गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से लोगों को अपने ऑफिस पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार की यहाँ कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो दावे किए गए थे
वो पूरी तरह से खोखले साबित होते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठता है क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर भी आम आदमी पार्टी है और एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी है, तो अब एक दूसरे पे वो लांछन भी नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल ये है कि इस स्थिति का जो खामियाजा उठाना पड़ रहा है वो देश की राजधानी दिल्ली की जनता है। जलभराव की वजह से स्कूल और ऑफिस जाने वालों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन क्या यही वो दावे हैं जहां पर दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम हो जाता है, जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है? इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के बाद अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में काफ़ी जनजीवन वहाँ पर भी प्रभावित है, काफ़ी बारिश हो रही है। गुजरात के भरूच, सूरत, जूनागढ़ में आफत की बारिश देखने को मिली है। गांव से लेकर शहर तक जगह जगह सड़कें पानी में डूबती नजर आ रही हैं। वहीं भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। गुजरात में आफत की बारिश, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र के तटीय जिलों का लिया जायजा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जीरो कैजुअल्टी दृष्टिकोण अपनाने का अधिकारियों को निर्देश। सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के दिए निर्देश। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के जिलों में भारी बारिश हो रही है। भरूच में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सौराष्ट्र के तटीय जिलों का हवाई निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिले के कुरंगा में अधिकारियों के साथ बैठक की और लोगों की सुरक्षा के लिए जीरो कैजुअल्टी दृष्टिकोण के साथ सिस्टम को संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रभावित जिलों की सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही विस्थापित लोगों के लिए भोजन समेत अन्य सुविधाओं से संबंधित सुझाव भी दिया। वहीं ओखा से जामनगर जाने वाले हाईवे पर बारिश का पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हो गया है। देवभूमि द्वारका में खम्भालिया तालुका में बारिश के कारण एक 3 मंजिला मकान ढह गया और 3 लोगों की मौत हो गई। अब भी 2 से 3 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान जारी है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में भी सभी नदियां उफान पर हैं। औरंगा, पार, कोलक, दमनगंगा नदी समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। 15 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भारी बारिश के कारण सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत@7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।